हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग सैम्पल पेपर के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे, जो कि 4 मार्क्स का था। अभी भी आगे 4 मार्क्स से क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक बार में सारे क्वेश्चन, एक तो बोर्ड का स्पेस और साथ ही साथ वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में बना के आपको उसको अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको भी देखने में सुविधा हो और उसको अपलोड होने में भी मेरे को थोड़ा सहूलत रहे कि जल्दी अपलोड हो जाए। इस कारण से हम लोग जैसे आज के क्लास में ये वाले वीडियो में आपको ये 3 क्वेश्चन दिखेगा, 3 क्या 4 क्वेश्चन। जैसे ये बना रहा हूँ तो इसका और भी रहेगा, ये बना रहा हूँ तो इसका और भी रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन करके बना के मैं उसको फिर आगे आप नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बताऊँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एपी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। जैसे इसमें बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 1050। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऑफ एन एपी होता है Sn इक्वल टू n/2, ये 2a प्लस n-1d। अब हमको गिवन है सम ऑफ 14 टर्म्स, जो कि है S14 इक्वल टू 1050 और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 14 और फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म जो कि है a का वैल्यू है 10। सब वैल्यू को यहाँ रख देंगे। Sn के जगह 1050 इज इक्वल टू n/2। n का वैल्यू है आपका 14/2, 2 इंटू a का वैल्यू 10 प्लस 14-1 इंटू d का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो इससे कैंसिल होगा तो 7 टाइम्स जाएगा। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लेके आते हैं तो 1050 अपॉन 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 20 प्लस 13d। तो इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 और एक 0, ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 13d। तो 13d इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस हो जाने से बचेगा 130। तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ जाएगा 130 अपॉन 13। तो कैंसिल करेंगे तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 10। d का वैल्यू 10 आएगा। अब हमको पूछा क्या है, फाइंड 20th टर्म। तो 20th टर्म इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। n-1d होता है nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n-1d। यहाँ पे 20th टर्म बोला है, a का वैल्यू 10 है प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू 10 है। तो 10 प्लस ये हो जाएगा 190, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ये हो गया आपका 20th टर्म का वैल्यू। चलिए, आपने 13 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब 13 के और को देखते हैं, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है 13 का और। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन 13 सॉल्यूशन, और मैं आपको लिख दिया हूँ कि ये और वाला जो है उसका सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। ये सारे नंबर से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट द रिमाइंडर्स इन प्रोपोर्शन। रिमाइंडर्स कैसा हो जाना चाहिए, प्रोपोर्शन में हो जाना चाहिए। तो हमको कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो हम कंसिडर कर लेंगे x। तो लिखे लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी x, है ना। तो रिमाइंडर्स क्या हो जाएगा, सब में से x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। अब फॉर दिस टू बी प्रोपोर्शन द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ लास्ट 2। ये जो है इसके लिए क्या है, ये सारे नंबर का रेशियो आपस में इक्वल होगा। जैसे फॉर पहले 2 का रेशियो इक्वल टू सेकंड दोनों का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, जैसे 99 to 54 किए तो 5346 हुआ, और ये 54 इंटू एक्स किए तो -54x हो गया, फिर -x से किए तो इसको -99x -x से +x² हो गया। सिमिलरली ये 75 से 71 का मल्टीप्लाई किए तो 5325 आएगा, 75 से x का मल्टीप्लाई किया -75x आ गया, फिर x से 71 किए तो -71x, और -x से +x²। तो देखिए x² से x² कैंसिल। अब देखिए 5346 रखे और इधर का जो 5325 है उसको उस तरफ लेके गया तो माइनस हो गया। फिर ये दोनों को ऐड किए, ये दोनों को, या पहले ये दोनों वैल्यू को ऐड कर दिए, 54 और 99 हो जाएगा 153, माइनस में है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर इन दोनों को ऐड किए तो माइनस का 146 होगा, दोनों को माइनस किए तो 7x आया, इन दोनों को माइनस किए तो 21 आया, x का वैल्यू अपने को 3 मिल गया। तो आप लास्ट में ऐसा लिख देंगे, therefore the number should be subtracted is 3, therefore the number should be subtracted is 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। आपने क्वेश्चन नंबर 13 और 13 और को नोट कर लिया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें हमको मीडियन फाइंड आउट करना है और क्लास इंटरवल आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बस दिया रहेगा, आपको मीडियन पूछेगा। तो मीडियन वाले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप CF का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। CF का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये 8 है, इसको यहीं लिखिए, इस वाले 8 से इसको सम किए तो क्या आया? 38 आया। फिर ये 38 से ये 40 को सम किए, 78 आया। ये 78 को 9 से सम किए, 87 आया। 87 को 7 से किए तो 94 आया, और 94 को 6 से सम किए तो ये 100 आया। इस तरीके से सम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहाँ जो वैल्यू आएगा सेम वैल्यू फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे तब भी आएगा n का वैल्यू 100। आपको पता चल गया कि n का वैल्यू कितना है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया। अब जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो हाफ होगा, द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द n/2 टर्म विच इज 100/2, जो कि होगा 50th टर्म। अब ये 50th टर्म को खोजना है। ये 50th टर्म हमको इस क्लास इंटरवल के बीच में कहाँ है और कौन सा वैल्यू है वो हमको निकालना है। उसके लिए 50 जो आया है हमारा, जो 100/2 का वैल्यू जो 50 आया है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50th, ये 50 जो आया है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 या फिर इक्वल टू 50 कौन सा है? तो 50 से ये 38 छोटा हो जाएगा, तो उससे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? 78। तो ये हम सिलेक्ट कर लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्लास से, कॉलम से हम 78 को सिलेक्ट कर लिए क्योंकि ये 50 आया, 50 से जस्ट ग्रेटर 78 है, विच इज़ करस्पॉन्ड टू द मीडियन क्लास। अब इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास कौन सा है? 20 से 30। 20 से 30 मीडियन क्लास मिल गया आपको। यहाँ से आप जब मीडियन को कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये जो क्लास है, क्लास का जो लोएस्ट वैल्यू है वो L होगा, मतलब L का वैल्यू हो गया आपका 20, n/2 आप निकाल के रखे हैं 50, CF का वैल्यू जो है जस्ट जो सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर वाला वैल्यू ये होगा CF 38, और डिवाइडेड बाई F जो आपका फ्रीक्वेंसी है, जो आप CF जिसको सिलेक्ट किए थे उसके सामने वाला जो वैल्यू है वो हो गया फ्रीक्वेंसी, मतलब वो क्लास के सामने वाला फ्रीक्वेंसी हो गया, डिवाइडेड बाई F इंटू H। H क्या होगा? क्लास साइज। जो क्लास है वो 10-10 के डिफरेंस में है, 10-10 का डिफरेंस दिख रहा है, वो हो गया क्लास साइज। इसको जब माइनस करेंगे तो जैसे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 20 प्लस ये 50 में से 38 जाएगा तो बचेगा 12, 12 बचेगा, 12/4, इससे कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 23। तो ये हो गया आपका मीडियन। ठीक, एकदम इजी है। आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, आप उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका आपको बताया हूँ, उसमें जो वैल्यू आएगा उससे बराबर या उससे ज़्यादा वाला वैल्यू आपको लेना है, जो कि 78 है। उसके सामने वाला वैल्यू F हो जाएगा, उसके सामने वाला वैल्यू मॉडल क्लास हो जाएगा,
उसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो L का वैल्यू हो जाएगा ये फार्मूला में। मीडियन का फार्मूला लगाएंगे, n/2 का वैल्यू 50 है, CF का वैल्यू जो आप सिलेक्ट किए थे उसके ऊपर वाला CF है, F जो है सिलेक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला वैल्यू F है, और H जो है क्लास का साइज है। सबको रखे कैलकुलेट किया, आपको आंसर मिल गया, ये आपका मीडियन का वैल्यू हो गया। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। और आपने 14 नंबर क्वेश्चन को देखा मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी 14 और को देखते हैं, मोड वाला क्वेश्चन। मोड का क्वेश्चन जो है और ज़्यादा आसान है। इसमें आपको टेबल जो गिवन रहेगा उस टेबल में कुछ भी अलग से कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन वाले केस में निकाल रहे थे, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह का कोई केस नहीं है। मोड का मतलब कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है उसी को हम मोड बोलते हैं। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है, टेबल वाला क्वेश्चन है, इस केस में आपको जो है देखना है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 29, 29 सिलेक्ट हो गया, ये हो गया आपका F1। इसके सामने वाला जो क्लास हो गया ये हो गया आपका मोड वाला क्लास, जिसको मॉडल क्लास बोल रहे हैं, 40 से 50। इसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो है L का वैल्यू, मतलब L इज इक्वल टू हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि है 40। अब यहाँ से F1 जो है आप जो सिलेक्ट किए हो 29 वो होगा। उसके बाद F0 या F0 मतलब इसके ऊपर वाला वैल्यू होगा जो कि है 11। उसके बाद है F2, इसके F0 F1 F2 एक सीक्वेंस में है, देखेंगे तो 0 1 2, ये हो जाएगा 6 F2 का वैल्यू। और क्लास का जो साइज़ है H वो है 10। अब सारे वैल्यू किस पे पुटअप करेंगे, तो हमारा जो मोड है, मोड इक्वल टू L का वैल्यू हो गया आपका 40 प्लस F1 हो गया 29 माइनस F0 हो गया 11 अपॉन 2 इंटू 29 माइनस F0 हो गया 11 माइनस F2 6 इंटू H हो गया 10। तो यहाँ से 40 प्लस 29 में से 11 जाएगा, 9 में से बन गया 8 और 18 अपॉन 18 इंटू ये 10 का मल्टीप्लाई होगा 180 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए तो 9 टू से 18 का 8, ये 1 टू 4 1 558 माइनस ये हो जाएगा 17। अब इसको माइनस करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा 4, 41 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 40 प्लस 180 को 41 से डिवाइड करो तो 4 टाइम्स लेके देखते हैं, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो बचेगा ये 6 और 1, हाँ 16 बचेगा। अगर डेसिमल लगाए 0 तो 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, मतलब 4.3 के आसपास आएगा। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 44.3 ये हो जाएगा आपका मोड का वैल्यू। ठीक, एकदम आसान है। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करिए, उसको लीजिए F1, उसके ऊपर वाला वैल्यू F0, उसके नीचे वाला वैल्यू F2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला मॉडल क्लास, उसका लोएस्ट वैल्यू L पता चल गया, F0 F1 F2 पता चल गया। मोड का फॉर्मूला याद रखिए, उसमें वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा आपका नॉर्मल कैलकुलेशन से। चलिए इसको नोट करिए। अब आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे।